हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एलडीपी के पार्ट थर्ड में ऋण की मांग कैसे होगी और ऋण वितरण कैसे होगा। तो चलिए, ये पार्ट थर्ड है और ये आज हम एलडीपी का तीसरा यानी कि एसएचजी का तीसरा बैठक है। तीसरा बैठक शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमने जो लास्ट बैठक है उसमें चलेंगे। जो मेरा ये लास्ट बैठक है, देखिए दोस्तों, ये लास्ट बैठक है। लास्ट बैठक में देखिए, अंतिम नगद शेष कितना है, 90 रुपया है और बैंक का अंतिम शेष 1,80,070 रुपया है। तो हम इसको सबसे पहले ये करेंगे कि तीसरे बैठक में ये अंतिम शेष नगद जो है वो प्रारंभिक शेष हो जाएगा यहाँ पे 90 रुपया, और बैंक में भी जो बैंक का जो अंतिम शेष है वो अगले बैठक में प्रारंभिक शेष हो जाता है। तो 80,000 1,80,070 ये हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम आज की बैठक को शुरू करते हैं। आज की बैठक में सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे और ये हमने डेट लिख दिया। ये हमने अपना डेट लिख दिया। फिर समूह का नाम लिखेंगे। ये हमने अपने समूह का नाम लिख दिया है और यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिख देंगे। पेज नंबर लिख देंगे। ये तीसरा पेज है तो हमने ये 3 नंबर लिख दिया है। सदस्य का नाम आप सीरियल नंबर में लिखेंगे। आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 एलडीपी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे सभी की उपस्थिति बनाएंगे। हाँ, ये हमने सभी की उपस्थिति बना दिया। चलिए, आज सारे मेंबर प्रेजेंट है, सभी के सभी उपस्थित है, सभी ने अपना बचत जमा किए हैं। चलिए, सभी ने अपना बचत जमा कर दिया और अभी तक किसी भी प्रकार के ऋण नहीं दिया गया है, तो इसलिए अभी यहाँ पे कोई मूलधन और ब्याज वापसी नहीं आया है। चलिए, आज हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऋण का वितरण करेंगे, क्योंकि पिछले बैठक में आपने देखा होगा, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये पिछले बैठक है, बैठक संख्या 2। बैठक संख्या 2 में क्या हुआ था कि 1.5 लाख रुपया आईसीएफ और 30,000 रुपया आरएफ की राशि आ चुकी है। तो हम अब इसे वितरण करेंगे। चलिए, इसे वितरण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये मेंबर है अनीता देवी। तो देखिए, जो मेंबर को ऋण देंगे उसके जस्ट सामने ही लिखना होता है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये अनीता देवी है, इन्होंने ऋण का उद्देश्य इनका क्या है वो देखते हैं। ये पशुपालन के लिए ऋण ले रही हैं, तो यहाँ पे हम पशुपालन लिख देंगे। पशुपालन लिखेंगे। फिर किस्त की संख्या पूछ रहा है, तो किस्त की संख्या इन्होंने कहा कि 10 किस्त में हम पैसा लौटा देंगे। और फिर ये पूछ रहा है राशि, तो राशि हम इनको 30,000 रुपये टोटल जो है दे रहे हैं। सॉरी, किस्त की राशि यहाँ पे पूछ रहा है, तो किस्त की राशि हो जाएंगे ये 3,000 रुपया किस्त। तो हम यहाँ पे 3,000 किस्त हो गया, और ऋण की राशि में हम यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दिए हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, कुल में भी तो कुल 30,000 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सदस्य का हस्ताक्षर करा लेंगे। चलिए, हम यहाँ पे सदस्य का हस्ताक्षर मेरा हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी मेंबर है 1.5 लाख रुपया जो है वो आईपीएफ का आ चुका है। तो अभी एसएचजी में जो है ये निर्णय हुआ कि 8 लोग मिल करके ये पैसा हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं। तो फिर बाकी के सभी लोगों ने भी ये पशुपालन के लिए ही लोन लिया है। और
और किस्तों की संख्या जो है दोस्तों ये 15 हो गया। और किस्त इनका जो है वो 1250 रुपये का आएगा। 1250 रुपये इसलिए आएगा दोस्तों कि ये सभी लोगों ने 8750 रुपया लिया है। तो 8750 को आप 15 से भागा देंगे तो 1250 रुपया आ जाएगा। तो 8750 रुपया इन्होंने लोन लिया। इसी तरह सभी ने 8750 रुपये का लोन ले लिया। तो चलिए 8750 रुपया हो गया और ये 8750 रुपया। और सभी मेंबर ने पशुपालन के लिए ही लोन लिया है। तो हम यहाँ पे इसी तरह सभी का लिख देंगे। चलिए अब हम कुल करते हैं। देखिए दोस्तों हम इसको इन सभी को जोड़ देंगे। तो सभी का हम टोटल यहाँ पे करते हैं। हम ये प्लस कर देते हैं अभी। चलिए हमने ये अब एक इसको प्लस करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना लोन वितरण कर दिया। हमने 1,80,000 यानी कि 1.5 लाख आईसीएफ का और 30,000 रुपया आरएफ का राशि जो है हम वो वितरण कर रहे हैं। चलिए तो हम इसको इसी तरह टोटल कर देते हैं। ये हमने टोटल किया और ये वितरण हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि सभी से यहाँ पे जो भी लोग लोन लिए हैं उससे हम सिग्नेचर करा लेंगे। तो ये हमने सिग्नेचर करा लिया है। तो इस तरह से आप सिग्नेचर कराएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है 9 लोगों ने ही ऋण लिया है। एक सदस्य ऐसी हैं जिन्होंने ऋण नहीं लिया। तो ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो आज का सबसे पहले देखिए दोस्तों ये बचत जो है वो 100 रुपया है। तो हम यहाँ पे 100 रुपया बचत में लिख देते हैं। किसी भी तरह की कोई प्राप्ति नहीं है और कोई प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति यानी कि ये प्राप्ति साइड है दोस्तों। तो ये प्राप्ति में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। तो चलिए अब सदस्यों को ऋण वितरण किया गया है। तो अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे सदस्यों को ऋण वितरण किया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि ये पैसा जो है वो 1,80,000 रुपया जो है बैंक से निकासी किया गया है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ चलेंगे कहाँ बैंक वाले में जाएंगे। बैंक से नगद निकासी। नगद निकासी कितना हुआ? 1,80,000 रुपया नगद निकासी हो चुका है। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखिए जैसे ही 1,80,000 नगद निकासी हुआ तो क्या हो गया कि आपके बैंक में अब अंतिम शेष कितना बचा होगा? 70 रुपया बचा होगा। अब हमने नगद निकासी हुआ। नगद निकासी होने के बाद में जो है दोस्तों तो यहाँ पे आप यहाँ देखिए नगद प्राप्ति जैसे ही नगद निकासी हुआ तो वो पैसा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों 1,80,000 रुपया आपका नगद में बढ़ गया। यानी नगद अभी आपके पास कितना पैसा था? 1,80,190 रुपया हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे ऋण सदस्यों को ऋण वितरण करेंगे। तो ऋण वितरण में देखिए दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है ये सदस्यों को ऋण। सदस्यों को ऋण हमने टोटल कितना दिया? 1,80,000। तो यहाँ पे आप 1,80,000 लिखेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे 1,80,000 रुपया हमने ये लोन आज वितरण किया है। तो ये लोन वितरण हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अब कितना अंतिम नगद शेष बचा? 190 रुपया। तो 190 रुपये की अब हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे। तो एक मेरा 100 का नोट है और बाकी जो है एक 50 का नोट हो गया और बाकी जो है ये हो गया। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे इसको 100 लिख देते हैं और यहाँ पे 50 रुपया लिख देते हैं और फिर ये 40 रुपया लिख देते हैं। तो 190 रुपया टोटल जो है अभी हमारे पास अंतिम शेष बचा हुआ है नगद। और बैंक में कितने बचे हुए हैं? 70 रुपया दोस्तों। 70 रुपया बचा हुआ है और हमने 1,80,000 रुपया आज ऋण वितरण कर दिया है। चलिए अब ये हमने ऋण वितरण किया और यहाँ पे अब सभी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर हो जाएगा। चलिए हमने सिग्नेचर करवा लिया और यहाँ पे सीएम का सिग्नेचर हो जाएगा।
तो चलिए ये आपका एलडीपी का पार्ट 4 आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लोन जब वितरण हो गया है तो अब हम उसे ऋण पुस्तिका में कैसे लिखेंगे।